बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को शिकस्त के बाद सख्त एक्शन लेते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया और उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत पीटीआई की हो, सूबाई हुकूमत पिछले 8 साल से पीटीआई की हो। ऐसे में पार्टी के मफाद परस्तों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने की बजाय ज़ाती लड़ाइयों की वजह से मनपसंद नापसंद वोट देकर, टिकटें देकर नाकाम कराया है, जिस पर पीटीआई के आला रहनुमाओं ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और महंगाई पीटीआई की शिकस्त की वजह बनी, जिसकी वजह से सियासत जिसकी दफन हो चुकी थी मौलाना फजलुर रहमान, वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। दूसरी तरफ ऐसे में पीटीआई की एक रोशनी की किरण उन्हें नजर आई। पीटीआई ने बिलाखिर अपने सेनेटर वजीर खजाना शौकत तरीन को पेशावर से कामयाब करा लिया और वो अक्सरियत से जीत गए हैं। लेकिन इस पर जो नताइज बल्दियाती इलेक्शन के आए हैं, वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है अगर ये नताइज का सिलसिला ऐसे रहा तो पंजाब में कामयाबी नामुमकिन होगी, जिस पर वजीर आज़म ने पार्टी में डंडा चलाना शुरू कर दिया है कि कुछ लोग पार्टी मफाद के लिए अपनी ज़ाती तशरीह पर ज़्यादा जोर देते हैं और पसंद नापसंद को टिकट दिए जाते हैं, जिसकी नताइज की वजह से पीटीआई कामयाब नहीं हो सकी। और यहाँ एक अहम खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत तकरीबन ख़त्म हो गई, दफन हो गई। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान सबसे बड़ी जमात बन के उभरे अभी तक के नताइज के मुताबिक, जबकि पेशावर में भी जमीयत उलमा इस्लाम के मेयर मुंतखब हो गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में केपीके में वजीर आला के जब केपीके के इख्तियारत मेयर को जाएंगे तो पीटीआई के लिए मज़ीद मुश्किलात का आएगी। इसमें बड़े बड़े लीडरों के करीबी अजीज अमीन गंडापुर और दीगर सियासतदान जो होते, इनके करीबी अजीज इलेक्शन में शिकस्त फाश खा गए। लेकिन इन हालात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन पे ज़ोरो शोर शुरू कर दिया है कि अगर केपी पे खैबर पख्तूनख्वा में अगर नताइज ऐसे आए हैं तो पंजाब में तो कारकर्दगी ही सिफर है, इसमें जीतना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। क्या वज़ीर आज़म गौर कर रहे हैं कि अब पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाए तो कब कराए जाए, और उससे पहले जो खुद वो कह रहे हैं उनकी पार्टी के महंगाई बनी है, जबकि पंजाब में तो महंगाई का जादू ज़्यादा चल रहा है, इस पर लोग ज़्यादा अपसेट है। बहरहाल केपीके से शौकत तरीन की कामयाबी पीटीआई के लिए एक बड़ी कामयाबी है ऐसे हालात में जबकि बल्दियाती इलेक्शन वो हार चुके थे। जबकि ये भी कहा जा रहा है जैसे ही बल्दियाती इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा का नज़र आया, मौलाना ने अपने आप को केपीके का बेताज बादशाह कह दिया और जरदारी और मरियम भी एक साथ मुतहरक हो गई कि अगर ऐसे ही नताइज आते रहे जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग का केपीके के इलेक्शन में नज़र ना आने वाला वजूद रह गया है, पंजाब में जिंदा करने के लिए मुस्लिम लीग नून मुतहरक हो गई। और कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने एक बड़ा इजलास तलब कर लिया है जिसमें वो ज़िले वाइज तमाम सदरों से मुलाकात करेंगे और बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका ख्याल है मुस्लिम लीग नून का कि पंजाब में सबसे ज़्यादा डैमेज वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके अपने ही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने किया है, क्योंकि एक ख़ानदान की बहुत बड़ी करप्शन के किस्से ज़बान ज़दे आम आने वाले हैं। ये ख़ानदान साइबर डिवीज़न का एक ख़ानदान होगा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी करप्शन के ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू होने लगा है, जिस पर वफाकी हुकूमत की अहम शख्सियत सख्त परेशान है कि अगर ये स्कैंडल अभी आना शुरू हो गए तो बल्दियाती इलेक्शन में मुश्किलात होगी। नाज़रीन, केपीके में जहाँ मार्जर खान हैवी वेट से जीतते आए रहे थे, 2 साल से हुकूमत थी, वहाँ पर आज शौकत तरीन को बड़ी अक्सरियत से सेनेटर मुंतखब कराने पर मुबारकबाद तो मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना की जीत एक सरप्राइज़ के तौर पर सामने आ रही है। क्या ताकतवर हल्के जिनके बुलाने में मौलाना फजलुर रहमान ने थ्रेड करते थे कि अगर नैब ने मुझे बुलाया तो मैं पेशावर के कोर कमांडर के घर के बाहर धरना दूंगा, क्या वो धमकी काम आ गई जिसके बाद नैब ने उन्हें तलब भी नहीं किया। लगता है इस मुल्क में
आइन और कानून के दायरे में रह के किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। क्या मौलाना की धमकियां, जो लॉन्ग मार्च हुआ था, जो उन्हें मैसेज मिला था कि आइंदा आपको अकोमोडेट किया जाएगा, क्या वो काम दिखा गए? इस इलेक्शन के नताइज ने सबको हैरान कर दिया है। जहां पीपी और नून लीग नज़र नहीं आ रही, वहां मौलाना फजलुर रहमान की इस कदर मकबूलियत के केपीके में आज से पहले कभी भी इस तरह मौलाना अकेले आगे नहीं आए। क्या ये देखना ये है कि क्या इस मौके पर जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी है वो भी कोई फैक्टर है या नहीं है? क्योंकि तालिबान के जो लोग हैं ज़्यादातर, वो कहा जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान के मदरसे से पढ़े थे और वो उनके करीबी मरासम हैं। क्या इसका रसर और रसूख भी इस्तेमाल किया गया है? यानी कि अब मौलाना को अब कोई बड़ा ओहदा मिलेगा? क्या आइंदा केपीके में मौलाना पीटीआई के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी पीछे छोड़ जाएगी? मौलाना की आज की कोयटा में बढ़ के ऐसे लग रहा है जैसे उन्हें किसी ने आसरा दिया है कि जो 2 पिछले साल आपसे वादा किया था अब उसकी कसर निकालेंगे। नाज़रीन, जरदारी और मरियम नवाज ने आज खूब ट्वीट की। हालांकि इन दोनों के पास पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में ना जीतने के बराबर इनके खिलाफ सीटें आई। इनके पास दोनों जमातें बुरी तरह पिट गई। पहली पेशावर में जो इलेक्शन के नतायज आए मेयर पेशावर के लिए, नाज़रीन मेयर पेशावर कहा जाता है बल्दियाती निज़ाम में मेयर वज़ीर आला से ज़्यादा पावर होता है, जो अगर उसको तक तमाम उसकी ताकतें हैं, जो अख्तियारात हैं, उसको दे दिए जाए। तो क्या आने वाले दिनों में पंजाब में इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर पीटीआई के मेयर पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी में अगर पीटीआई अपना मेयर नहीं बना सकती तो उसकी सूबाई हुकूमत बेवकत होकर रह जाएगी, उसके पास अख्तियार नहीं रहेगा। और गली मोहल्ले के मसाइल अगर नून लीग कामयाब हो जाती है तो इसके असरात बहुत ज़्यादा आइंदा आने वाले कौमी इलेक्शन पर होंगे और वो मुश्किलात से ही जीतेगा। क्योंकि याद रखें कि बल्दियाती इलेक्शन 4 साल के लिए होते हैं। जो आजकल नाज़म और तहसील नाज़म मुंतखब हो रहे हैं, इन्होंने ही आगे जाकर इलेक्शन में मेन किरदार अदा करना है और गली मोहल्ले से यही वोट निकालेंगे, क्योंकि ये गली मोहल्ले के नुमाइंदे होते हैं, कौंसलर, तहसील नाज़म, यूनियन नाज़म, इसके बड़े असरात होंगे। क्या जरदारी और मरियम मुतरक हो रही है? क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई बड़ा डेंट डाल सकती है? बज़ाहिर बादिउल नज़र में ऐसा नहीं लगता। बादिउल नज़र में जो ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ और पीटीआई का इलेक्शन होगा। क्या इसमें पीटीआई जो खुद आज तस्लीम कर चुकी है कि गलत लोगों को वोट हमने टिकटें दी, महंगाई की वजह से हम लोगों का सामना नहीं कर सके, जहां जाते थे वो लोग कहते थे महंगाई इस कदर कर दी है, आपने अदारों में इस्लाहत भी नहीं की और महंगाई भी कर दी और कृषि में भी इजाफा हुआ है। क्या इस का जवाब पंजाब में पीटीआई कोई बना पाएगी? वज़ीर आज़म ने आला सतही इजलास तलब किया है और पंजाब के इलेक्शन के लिए कराना है या नहीं कराना और स्ट्रेटेजी क्या होनी है। अगर उनका ख्याल है कि अगर जैसे केपी के उनके बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि केपी में पीटीआई वाज़ेह अक्सरियत से जीत जाएगी, पेशावर के नताइज के मुताबिक पहले नंबर पर जो मेयर मुंतखब हुए हैं उनमें मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम, दूसरा पीपल्स पार्टी और तीसरा पीटीआई। जबकि पीटीआई के तमाम अहम वज़रा, गवर्नर और उनके करीबी अजीज़ पीटीआई में इलेक्शन हार चुके हैं, जिसका पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, जवाब तलब कर लिया है कि क्यों अहल लोगों को टिकटें नहीं दी गई। जबकि जहांगीर तरीन और उसके यूसुफ सई, शिबली फराज, इन सब ने कहा है महंगाई का तूफान और पीटीआई वर्सेस पीटीआई थी जिस वजह से हम इलेक्शन नहीं जीत सके। जबकि बहुत सारे एमएनओ ने अपने ही खिलाफ अली अमीन गंडापुर और दीगर गवर्नर केपी के समेत के करीबी अजीज शिकस्त खा गए। क्या आने वाले दिनों में जहां केपी के अपना सबसे बड़ा होल्ड समझती थी पीटीआई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, इस्लाहत लाई हैं, उसी बेस पर 2018 का इलेक्शन इन्होंने जीता था। अगर वहाँ इस हद तक शिकस्त हो गई है कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग साहब एक सबसे बड़ी अभी तक के नताइज के मुताबिक जमात आई है, क्या मुस्लिम लीग नून का इन हालात में पीटीआई मुकाबला कर पाएगी? कि गैर जानिबदार लोग कहते हैं कि अंदरूनी सिंध में
पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन जीतेगी। ताहम अगर मुकाबला कराची में होगा तो पीपल्स पार्टी में, पीटीआई में, एमक्यूएम में और दीगर जमातों में होगा। जबकि पंजाब में सर फहरिस्त कहा जा रहा है, अगर वज़ीर आज़म महंगाई का तोड़ किए बगैर, महंगाई के ख़ात्मे के बगैर, करप्शन के ख़ात्मे के बगैर पंजाब में इलेक्शन में जाते हैं तो पंजाब में होने वाले तमाम ज़िमनी इलेक्शनों में मुस्लिम लीग नून कामयाब रही और चंद दिन पहले होने वाले खानावाल के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून कामयाब हो गई थी। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान पार्टी में इंतशार जो फैला रहे हैं, जो उनके मफाद प्रस्त लोग हैं, इसमें पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा का कहना है कि ये इलेक्शन वज़ीर आज़म इमरान खान ही उनकी टीम के ज़ाती मफादत, आपस की चपकलश लड़ाई और एक दूसरे को नीचे दिखाने की रविश की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की शिकस्त बनी है। क्या वज़ीर आज़म आइंदा इस अपनी पार्टी को, तहरीक इंसाफ को इंतशार से बचा सकेंगे और पंजाब में मेरिट पर टिकटें दे सकेंगे? अगर पंजाब में भी इसी तरह हुआ पीटीआई वर्सेस पीटीआई या नून लीग, तो फिर नून लीग के लिए रास्ता बज़ाहिर खुद साफ करेंगे। देखना यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब के लिए कोई बड़ा फ़ैसला करते हैं। बाज़ ज़राए ये कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंसार किया वज़ीर आला पंजाब पर, तो पंजाब में पीटीआई की हुकूमत केपी पे, खैबर पख्तूनख्वा से भी आधी सीटें भी नहीं ले सकेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2018 में 40 साल से मुसलसल तसलसल कायम करने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग को शिकस्त दे के अपने नाम पर इलेक्शन जीता था, लेकिन उनकी टीम ने उनके नाम को और उनके विजन को आगे ले जाने की बजाय पीछे किया, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा जो वज़ीर आज़म इमरान खान का गढ़ समझा जाता था, आज मौलाना फजलुर रहमान को आगे लेके जा रहा है। आने वाले दिनों में पंजाब के इलेक्शन अहम तरीन होंगे, क्योंकि पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन ही आगे वफाक के अहम किरदार अदा कर सकेंगे। इसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अगर सियासी चपकलश और पार्टी के अंदरूनी इंतशार को ख़त्म ना किया और महंगाई को ख़ात्मे के लिए कोई इक़दाम ना किए, तो यकीनी बात है अवाम अपना हक वोट पर्ची के ज़रिए अदा करती है और पर्ची का नताइज ही ख़त्मी नताइज होते हैं। अब इमरान खान को देखना है कि उन्होंने पार्टी की चपकलश देखनी है या पर्ची की ताकत और अवाम की ताकत के ज़रिए इलेक्शन लड़ना है या मफाद परस्तों को नज़रअंदाज करना है। सारी सूरत हाल आप तक अगर रखी, बल्दियाती इलेक्शन ही आइंदा जब भी कौमी इलेक्शन होंगे उस पर असरअंदाज होंगे, क्योंकि गली मोहल्ले से यूनियन नाज़म और कौंसलर जिस तरह वोट निकाल सकता और कोई नहीं निकाल सकता। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।